जी हाँ, दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एनसीटी कोर्सेज का 4th राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3rd राउंड इसका इन समस्त कोर्सेज में मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए 3 राउंड इसके समाप्त कर दिए गए हैं, जो कि 22 जुलाई को समाप्त हो चुके हैं। अब स्टूडेंट के डाउट है कि सर 4th राउंड कब से शुरू होने वाला है। तो मैं 4th राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको एनसीटी का कोई भी कोर्स करना है, बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएलएड जैसे कोई भी कोर्स करने हैं, तो ई प्रवेश के माध्यम से इसकी काउंसलिंग होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 राउंड इसके समाप्त कर दिए गए हैं और 22 जुलाई को 3 राउंड समाप्त हो चुके हैं। 4th राउंड का इसका शेड्यूल आ चुका है। अगर दोस्तों हम 4th राउंड के शेड्यूल के बारे में बात करें तो 23 जुलाई को रात्रि के समय, यानी कि अगर हम कहें 23 जुलाई को तो ये इसको प्रिंट किया गया था, लेकिन 24 जुलाई को इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है सुबह। वैसे 23 जुलाई को रात्रि के समय ही आ गया था, ठीक है? और जो लागू हो जाएगा 24 जुलाई से, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको एनसीटी का कोई भी कोर्स जैसे कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के जो भी कोर्सेस आते हैं, वो सभी एनसीटी के कोर्सेस में आते हैं। आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 4th राउंड है, जो कि स्टार्ट कर दिया गया है। और जो 4th राउंड आया है ना दोस्तों, वो 4th राउंड के नाम से नहीं आया है, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना, जो 4th राउंड के नाम से नहीं आया है, ये आया है दोस्तों अतिरिक्त चरण 1, या आप इंग्लिश में अगर बोलोगे इसे तो एडिशनल, ठीक है? एडिशनल राउंड 1 के नाम से आया है। जैसे कि यूजी और पीजी में सीएलसी के नाम से आता है, ठीक उसी प्रकार से एनसीटी के कोर्सेज में एडिशनल राउंड, या हिंदी में हम कहें अतिरिक्त चरण के नाम से आता है, ठीक है? 24 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है? और ये जो चलेगा हमारा कब तक, यहाँ पर शायद 4 अगस्त, ठीक है? 4 अगस्त को यहाँ पर हमारा जो 4th राउंड या हम कहें एडिशनल राउंड 1 है, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक-एक करके जो कि सारी चीज़ें समझेंगे। 24 जुलाई से 27 जुलाई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होंगे, ठीक है? ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किसे करना है, किसे नहीं करना है। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। 30 जुलाई को हमारी रैंक मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? इसमें हमें हमारी रैंक पता चलेगा। 31 जुलाई को कट ऑफ लिस्ट, यानी कि हम चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल करेंगे, उनमें से हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ये हमें पता चलेगा 31 जुलाई को, ठीक है? तो 31 जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 31 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आपको फीस सबमिट करने के लिए लिंक इनिशिएट करवानी होती है, जो कि 31 जुलाई से 3 अगस्त तक आप करवाओगे। आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है, उस हेल्प सेंटर पर जाकर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको फिजिकल रूप से उपस्थित होकर वेरीफाई करवाना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएँगी, आपकी फीस सबमिट करने की लिंक इनिशिएट हो जाएगी और आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन फीस सबमिट होगी, ठीक है? 4 अगस्त तक आपको फीस सबमिट करनी है। यानी कि 31 जुलाई को आपको नाम आ जाएगा आपका, और 4 अगस्त तक आपको एडमिशन्स लेकर अपना एडमिशन कन्फर्म करना होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किसे करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन केवल और केवल नए स्टूडेंट को करना है, ठीक है? नए स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, 4th राउंड में डायरेक्ट आ रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना है। या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन 4th राउंड में उन्हें किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ रहा है, तो उन छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ₹150 रखा गया है। चाहे आप बॉयज़ हों, चाहे आप गर्ल्स हों, सभी के लिए ₹150 रखा गया है। अब बात करेंगे चॉइस फिलिंग कि चॉइस फिलिंग किसे करना है। तो जब जो न्यू स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करेगा, वो उसको तो चॉइस चॉइस फिलिंग साथ में करना ही, यानी कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग साथ में होता है। लेकिन ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड में किया था, थर्ड राउंड में किया था, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि थर्ड राउंड तक अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो फिर आपको 4th राउंड में नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि फ्री रखा गया है चॉइस फिलिंग को। ओल्ड स्टूडेंट के लिए कोई भी चॉइस फिलिंग का चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। कब तक होगी चॉइस फिलिंग? 27 जुलाई तक। अगर आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं आता है, तो मैं चॉइस फिलिंग का एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है? बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की, तो जो न्यू स्टूडेंट है, जो रजिस्ट्रेशन करेगा प्लस चॉइस फिलिंग करेगा, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करेगा, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है? जब आप रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते हैं, तो आपके
आपका जो फॉर्म है वो हेल्प सेंटर पर ऑटोमेटिक जाएगा और आपका ऑनलाइन ही वेरीफाई होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएँगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट का सफलतापूर्वक सत्यापन कर दिया गया है, इस तरह से, ठीक है? और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनका किसी कारणवश नाम नहीं आया, तो उन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करना है। ऐसे छात्रों को केवल और केवल चॉइस फिलिंग ही करनी होगी, जो कि चॉइस फिलिंग 24 जुलाई से 27 जुलाई तक चलने वाली है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 30 जुलाई को हमारी रैंक मेरिट लिस्ट आती है। रैंक मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि मान के चलिए आपने कोई ए नाम का कॉलेज फिल किया था, बी नाम का कॉलेज फिल किया था, सी नाम का कॉलेज फिल किया था, डी नाम का कॉलेज फिल किया था, ठीक है? अब आपकी ए नाम के कॉलेज में कितनी रैंक है, इसमें कितनी रैंक है, इसमें कितनी रैंक है, इसमें कितनी रैंक है, रैंक आपको पता चलेगी। रैंक कैसे डिसाइड होती है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ए नाम का कॉलेज आपने फिल किया था, ठीक है? इस ए नाम के कॉलेज में 100 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। अब इस 100 स्टूडेंट में से आपकी पोजीशन कितनी है, किसी की 1 नंबर पर पोजीशन होगी, किसी की 10 नंबर पर, किसी की 50 नंबर पर, किसी की 100 नंबर पर पोजीशन होगी। अब ये पोजीशन कैसे डिसाइड होगी? ये डिसाइड होगी आपकी परसेंट के आधार पर। जितनी ज़्यादा आपकी परसेंट उतना ही कम पोजीशन, और जितनी कम पोजीशंस होगी, 31 जुलाई को कॉलेज मिलने की संभावना आपकी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? और जितनी ज़्यादा पोजीशंस होगी, यानी कि आपकी कम परसेंट होगी, सीधी-सी बात है, और जितनी ज़्यादा पोजीशंस होगी, उतना ही कम चांस है आपका कॉलेज में नाम आने का, ठीक है? तो आपका कॉलेज में नाम कब आएगा? वो आएगा 31 जुलाई को। 30 जुलाई को आप स्किप कर देना, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट 31 जुलाई को अपना चेक करना, और अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है, तो फिर आपको फीस सबमिट करने के लिए अपने नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है, वहाँ पर जाना होगा। टीसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फिजिकल रूप से आपको सत्यापित करवाना है 31 जुलाई से 3 अगस्त तक। इसके बाद में आपकी फीस सबमिट करने की लिंक इनिशिएट की जाएगी और आपको फीस सबमिट करनी है 4 अगस्त तक। फीस कितनी सबमिट होगी? मान के चलिए आपके कॉलेज की टोटल फीस कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है, वो होती है 20,000 रुपए, और प्राइवेट कॉलेज की तो कोई भी फीस हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है 2 साल की, ठीक है? अब 20,000 रुपए है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, इसमें से आपकी 5,000 रुपये अभी जमा होगी। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो भी आपकी 5,000 अभी जमा होगी। बाकी की जो शेष फीस होती है, वो आपकी कॉलेज में जमा होगी। यानी कि जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वो शेष फीस आपको कॉलेज में जाकर जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? इस प्रकार से हमारा 4 अगस्त को जो कि एडिशनल राउंड, या हम कहें फोर्थ राउंड है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एडमिशन से संबंधित एनसीटी कोर्सेज के किसी भी कोर्स से संबंधित, जैसे कि बीएड हो गया, एमएड हो गया, हमारा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।